दो चार पैसे क्या कमाने लगी, मेरे बेटे को धौंस दे रही है। मैंने आज तक कभी अपने बेटे को डांटा तक नहीं, और तू चली आई कल की इस पर हुक्म चलाने। सास ने आंख निकालकर अपनी बहू रितु से कहा, तो रितु ने गुस्से में कहा, आपके बेटे को मेहनत करने की आदत नहीं है, नौकरी लगी नहीं और छोड़ने की तैयारी में है। अरे काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? आप तो पेंशन मुट्ठी से निकालोगी नहीं। कमला जी अपनी बहू की बात सुनकर तिलमिला गई और बोली, बहुत ज़्यादा पैसे का घमंड दिखाने की जरूरत नहीं है। दो चार पैसे घर में खर्च क्या कर देती है, ये तो हमारे सिर पर चढ़ रही है। बहुत दिनों से देख रही हूँ कि तेरी जबान कैंची की तरह चल रही है। आज मैं तेरी जबान ही काट दूंगी। कमला जी जैसे ही रितु पर हाथ उठाने के लिए खड़ी हुई तो रितु ने अपनी सास का हाथ पकड़ लिया और कहा, आपका बेटा और आप अपने हाथ काबू में रखना, वरना ये सलामत नहीं बचेंगे। बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं करूंगी। उसके बाद जो हुआ ये देखकर तो सबके पांव तले जमीन निकल गई। कमला जी घर में आई अपनी पड़ोसन से बात कर रही थी। बहू रितु भी घर आ गई। कमला जी ने आते ही उसे आदेश दे दिया कि चाय बना दो। रितु को बहुत गुस्सा आया कि अभी अभी तो वह आई है, लेकिन उसकी सास को उसकी थकान का अंदाजा ही नहीं है। अरे वह ऑफिस काम करने जाती है, आराम करने नहीं। इनको तो यही लगता है कि वहाँ मेरे लिए बेड लगा हुआ है जिस पर मैं जाकर सो जाती हूँ। रितु अपने कमरे में जाकर पर्स को बेड पर पटक कर कमर सीधे करने लगी। कमला जी की आवाज़ फिर से आई, अरे बहू, चाय बनाओगी या हम खुद ही बनाएं? रितु को अच्छी तरह पता था कि सास खुद चाय बनाने वाली नहीं है। अगर ऐसा होता तो अब तक वह खुद बना लेती। जैसे ही वह अपने कपड़े बदलकर रसोई की तरफ जाने लगी, तभी सास की आवाज़ कानों में पड़ी, अरे बहन, समझ लो कि बुढ़ापा किसी शराब से कम नहीं है। बहू अच्छी निकल जाए तो सब ठीक, अगर सिर पर बैठ जाए तो हर वक्त उसके खौफ में रहना पड़ता है और कुछ कर भी नहीं सकते। पड़ोसन पुष्पा जी ने कहा कि बहन, तुम सही रहती हो, तुम्हारे तो दिन अच्छे चल रहे हैं क्योंकि तुम्हारी बहू तुम्हें कुछ करने ही नहीं देती। सुबह सारा काम करके ऑफिस जाती है और आकर भी घर का काम करने लगती है। एक मेरी बहू है जो दिन भर घर में पड़ी रहती है और सोती है। चाय बनाने को कह दो तो आसमान टूट पड़ता है। ये सुनकर कमला जी ने कहा, अरे कब्र का हाल तो मुर्दा ही जाने, तुम्हें क्या पता जो नौकरी करती है वह कितना एहसान दिखाती है। ये सुनकर तो पुष्पा जी फटी आंखों से कमला देवी को देखने लगी और बोली, ऐसी बात है क्या कमला? देखने में तो तेरी बहू कितनी भोली लगती है, मगर मुझे तो इसका पहनावा नहीं पसंद। दो बार चाय के लिए आवाज़ लगाई तो महारानी चाय बनाने गई, लेकिन तुम्हारा बेटा ज़्यादा कमाता नहीं है तो तुम्हें तो बहू की सुननी ही पड़ेगी। ये सुनकर तो कमला जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और वह बोली, सुनेगी मेरी जूती, मैं इसका खाती हूँ क्या जो इसका सुनूंगी? कमला जी कह ही रही थी कि तभी रितु चाय लेकर आ गई। कमला जी उसे देखते ही चुप हो गई, लेकिन रितु ने पुष्पा से कहा, आंटी जी, मुझे आपकी बहू मिली थी, कह रही थी कि वह नौकरी करना चाहती है क्योंकि उसको जेब खर्च नहीं मिलता है, जबकि वह घर अच्छे से संभालती है। पुष्पा जी का तो चेहरा ही उतर गया। वह धीरे से बड़बड़ाई, आज जाकर इसको बताती हूँ, मोहल्ले में मेरी बदनामी करती है। रितु समझ गई कि अब पुष्पा जी जाकर अपनी बहू से झगड़ा करेंगी, तो रितु बोली, आंटी, अब आप जाकर अपनी बहू से झगड़ा करोगी, जैसे आपके जाते ही यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि आप मेरी सास के कान भर रही हैं। ये सुनते ही कमला जी आग बबूला हो गई और बोली, तू चुपचाप अंदर जा। बाद में कमला जी पुष्पा जी को कहा, अरे तूने देखा ना ये कैसी है, इसलिए मैं इसके सामने कोई बात नहीं करती। पुष्पा जी बोली, तुम्हारा बेटा ज़्यादा नहीं कमाता इसलिए तो तुम बहू को बाहर जाने देती हो, मगर मेरे बेटे की आमदनी अच्छी खासी है, इसलिए मैं तो अपनी बहू को कभी बाहर कदम रखने नहीं दूंगी। बहू की कमाई खाकर नहीं रहने वाली, अरे कल को मेरे सिर पर चढ़कर बैठ जाएगी। कमला जी मन ही मन सोचने लगी कि मैं तो ऐसा भी नहीं कर सकती। पुष्पा जी चुपचाप चली गई और कमला जी देवी इधर उधर काम करती हुई रितु को घूरने लगी। रितु सोचने लगी, अच्छा है कि मैं दिन में ऑफिस चली जाती हूँ, वरना तो ये दिन भर मेरे ऊपर सीसीटीवी बनकर ही रहेंगी। एक एक काम इनसे पूछकर ही करना पड़ेगा। अगर उनके बेटे की आमदनी ज़्यादा होती तो ये बिल्कुल भी मुझे नौकरी नहीं करने देती, लेकिन सचिन को
अपनी आमदनी बढ़ानी ही होगी। आज मैं सचिन से बात करूंगी। सचिन दुकान बंद करके 7 बजे ही वापस आ गया तो रितु को बहुत जोर से गुस्सा आया और उसने सचिन को आते देखकर कहा, अरे तुम इतनी जल्दी घर कैसे आ गए? दुकान पर ग्राहक आने का समय जब होता है तब तुम घर आ जाते हो। ऐसे में तुम्हारी आमदनी कभी बढ़ने वाली नहीं है। तुम किस्मत को दोष देते रहते हो। अरे जब कर्म ही ठीक नहीं है तो किस्मत क्या करेगी? ये सुनकर तो सासू माँ बितक गई और बोली, अरे मेरा बेटा घर में घुसा नहीं कि उसके पीछे पड़ गई। वह बैठ कर तो आ नहीं रहा, पूरा दिन ग्राहकों को संभालता है। तू क्यों हर वक्त उसके पीछे पड़ी रहती है? अरे वह आया है तो उसे चाय पूछ, ताने क्यों दे रही है? सचिन बैठते हुए बोला, तुम्हें क्या पता? तुम्हें तो यहाँ घर बैठकर मुंह चलाना आता है। अरे कभी दुकान संभाल कर देखो, तब पता चलेगा कि कितना खाली बैठना पड़ता है। दुकान पर ग्राहक होते ही नहीं है। धीरे धीरे सामान भी एक्सपायर हो रहा है। तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि कितना नुकसान होगा। ये सुनकर रितु को बहुत जोर से गुस्सा आया और वह बोली, पापा जी इसी दुकान को चलाते थे और ग्राहकों के खड़े होने की जगह नहीं होती थी, लेकिन अब तुम खाली बैठे रहते हो। कमी दुकान में है या तुम्हारे अंदर? अरे मेरी एक तनख्वाह से क्या होगा? तुम ये क्यों नहीं सोचते? अरे जिम्मेदारी भी कोई चीज़ होती है। कमला जी जोर से बोली, अरे क्यों उसके पीछे पड़ी है? तू ही इसके लिए भाग्यवान नहीं है। जब से तू आई है कुछ सही नहीं हो रहा। अब तो रितु का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। मम्मी जी मुझसे ऐसी बात करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं सचिन का साथ दे रही हूँ तो मैं अपना फ़र्ज निभा रही हूँ, लेकिन इनको भी अपना फ़र्ज निभाना चाहिए। इनके ऊपर आपकी और अपनी पत्नी 2 लोगों की जिम्मेदारी है। आखिर अपनी जिम्मेदारी ये कब समझेंगे? सचिन ने तुरंत कहा कि मैं ये दुकान बंद कर देना चाहता हूँ। अब मुझे नौकरी करनी है। आखिर मेरे पास डिग्री है। मैं पापा के कारण दुकान पर बैठता था, लेकिन अब नहीं कर पाऊंगा। ये सुनकर रितु को एक रास्ता सूझा और उसने तुरंत कहा, मैं तुम्हारी नौकरी ढूंढने में मदद करूंगी, लेकिन तुम्हें दिल लगाकर नौकरी करनी पड़ेगी। सचिन ने कहा, ठीक है, लेकिन पहले तुम ढूंढो तो सही। जो तुम कह रही हो वह मुझे भी पता है। कमला जी ने आंख निकाल कर रितु से कहा, अब तेरी बहस खत्म हो गई हो तो जाकर चाय बना दे। कब से मेरे बेटे का दिमाग खा रही है। अरे पति की इज्जत करना तो इसको आता ही नहीं। यही सिखाया है इसके माँ बाप ने। रोज इसकी माँ इसके बाप से लड़ती होगी, तभी तो ये भी वही करती है। एक दिन उसने अपनी सासू माँ से गुस्से में कह दिया, मुझे तो लगता है मम्मी जी आप सचिन को खुद ही आगे बढ़ने देना नहीं चाहती हैं। अरे माँ तो बेटे की मदद करती है, लेकिन आपने तो अपना हक जताकर दुकान के पैसे खुद ही रख लिए। कमला जी ने तुरंत आग बबूला होकर कहा, मैं जानती हूँ तू मेरे बेटे को मेरे खिलाफ भड़का रही है। ये कहकर कमला जी ने अपनी बहू के गाल पर तमाचा मार दिया। रितु ये देखते ही रह गई कि आज सास ने उस पर हाथ उठाया है और सामने खड़े सचिन ने कुछ भी नहीं कहा। उसने मन ही मन सोच लिया, ये थप्पड़ आखिरी होगा। मैं दूसरा मारने का इन्हें मौका ही नहीं दूंगी। कुछ दिन बाद एक नौकरी मिली तो रितु ने सचिन को इंटरव्यू देने के लिए वहां भेज दिया। रितु की जान पहचान थी, इस कारण सचिन को वहां जॉब मिल गई। लेकिन 2 दिन जाने के बाद सचिन एक दिन गुस्से में घर आकर बोला, रितु रितु जल्दी से मुझे पानी दो। सचिन जल्दी घर आ गया तो रितु का दिमाग ठनक गया। वह सोचने लगी कि आज सचिन जल्दी घर कैसे आ गया, और वह जल्दी से पानी लेकर बाहर पहुंची तो सचिन कह रहा था कि मैं कल से इस ऑफिस में जाने वाला नहीं हूँ। 2 दिन में इन्होंने मेरा इतना दिमाग खराब कर दिया। आज तो मैं बड़ी मुश्किल से तबीयत का बहाना करके निकल आया हूँ। रोज रोज मैं बहाने नहीं बना सकता। रितु ने गुस्से में कहा कि पहले दुकान में कमी थी, अब इस ऑफिस में कमी है। अरे तुम अपनी कमी को स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? तुम्हें अपने को सुधारने की जरूरत है। कमला जी तुरंत रितु पर बरस पड़ी। अरे वह पागल थोड़ी है जो 2 दिन में ही नौकरी छोड़ देगा। अरे वहाँ कुछ हुआ होगा तभी तो ये ऐसा बोल रहा है। रितु ने माथे में हाथ रखकर कहा, मैंने कितनी मुश्किल से ये नौकरी लगवाई थी, लेकिन इसको भी सचिन ने लात मार दी। सचिन ने आंख निकाल कर कहा, अरे मैं झूठ थोड़ी बोल रहा हूँ। अगर सैलरी दे रहे हैं तो क्या मेरी जान ले लेंगे? मैं तो अब आराम करूँगा और फिर सोचूंगा कि क्या करना है।
सचिन को ऐसा कहते देखकर रितु सोच रही थी कि ये कैसा इंसान है जिसे किसी की पड़ी ही नहीं है, इसको जिम्मेदारी का भी एहसास नहीं है। कितनी आसानी से ये ऐसी बातें कर रहा है। उसने गुस्से में सचिन से कहा, कोई ज़रूरत नहीं है नौकरी छोड़ने की। तुम्हें तो नौकरी करने की आदत भी नहीं है। अगर गलती हो गई तो 2 बातें सुननी तो पड़ेगी। कोई बैठे बिठाए तनख्वाह तो नहीं देता। इस बार कमला जी बौखला गई और रितु से बोली, कैसी बीबी है तू जिसे इतनी भी तमीज़ नहीं कि क्या कहना है। अरे इतना काम करवाएंगे तो ये परेशानी होगा। तभी सचिन मुंह टेढ़ा करके बोला, माँ ये तो सोच रही है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। देखो रितु, अगर थोड़े से पैसे कमा रही हो तो भी मुझे सुना नहीं सकती। मैं पति हूँ तुम्हारा, इसलिए होश में रहो। कमला जी भी अपने बेटे सचिन का साथ दे रही थी और ये देख देख कर रितु के अंदर एक ज्वालामुखी तैयार हो रहा था। वह रसोई में चली गई, लेकिन उसके कान बाहर लगे हुए थे और उनकी बात सुनकर उसका चेहरा गुस्से से लाल हो रहा था। कमला जी सचिन से कह रही थी, अरे दुकान के पैसे मैंने अकाउंट में ज़रूर डलवाए हैं, वो सब तो मैं तुम्हारे लिए ही छोड़ कर जाऊंगी। अरे सब तुम्हारे ही काम आएंगे। रितु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया कि तुम्हारे मरने के बाद तो वैसे भी हमारा ही हो जाएगा। अरे बात तो तब है जब तुम जीते जी अपने बेटे के मदद कर दो। लालच तो मन में इतना भरा पड़ा है कि पैसे की गठरी साथ रखकर चलती हो। तभी कमला जी ने चीख कर कहा, अरे चाय बनी कि नहीं? मैं कह रही हूँ सचिन, इसके होश ठिकाने ही लाने पड़ेंगे। आजकल ये किसी की सुन नहीं रही है और दिन भर जुबान चलाती रहती है। तभी रितु वहाँ चाय लेकर आई तो सासू माँ ने मुंह बनाकर कहा, इसके ही कदम खराब हैं, यही मेरे सचिन के लिए अच्छी नहीं है। अरे जब से ये घर में आई है कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। अरे एक नौकरी अच्छी नहीं है तो दूसरी मिल जाएगी, इसमें घर को सिर पर उठाने की क्या जरूरत है। अरे ये तो मेरे बेटे को दूसरों का गुलाम बना लेना चाहती है। रितु को ये सुनकर बहुत गुस्सा आया। उसने तुरंत अपनी सास से कहा, अपने बेटे को आपने ही सर चढ़ाया है और मेरे कदमों को मनहूस बता रही हो। आपको समझ में नहीं आता क्या कि आपका बेटा काम नहीं करना चाहता है? और आज तो कह रही हो कि ये नौकरी नहीं तो दूसरी मिल जाएगी, कल को दूसरी नहीं तो तीसरी मिल जाएगी। फिर तो आपका कोई भरोसा नहीं है कि आज मेरे कदम अशुभ हो गए तो कल को दूसरी बीबी लाने को कह दोगी। फिर तो मैं भी देखूंगी कि बिना कमाए इस घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि जरूरी नहीं दूसरी बीबी जाकर कमाए। मैं अपनी मर्जी से कमाकर सचिन का सहयोग कर रही हूँ, लेकिन सचिन मेरा फ़ायदा उठा रहा है तो फिर मुझे भी सोचना पड़ेगा। मुझे भी तो अपने भविष्य की चिंता है, भले सचिन को नहीं। मैं कब तक इसका साथ दूंगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं झोंक सकता। इस तरह तो मुझे भी अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना पड़ेगा। अब आप लोग तय कर लो कि क्या करना है। अगर आप अपने बेटे को पाल सकती हो तो पाल लेना। रितु अपनी बात कहकर गुस्से में अपने कमरे में चली गई। रितु के कहे शब्द बहुत गहरे थे, क्योंकि सच तो यही था कि इस समय घर में कमाने वाली अकेली रितु थी। रितु के जाते ही कमला जी गुस्से में बड़बड़ाई, अरे मैं क्यों पालूंगी? मैंने तो इतना बड़ा करके तुझे दे दिया, अब तू जाने और ये जाने। अरे मुझे विधवा पेंशन मिलती है तो मैं इसको थोड़ी दे दूंगी? तुम दोनों के बीच में मैं पिसने वाली नहीं हूँ। कमला जी को पता था अगर रितु चली गई तो उनका बेटा उनके ऊपर आश्रित हो जाएगा, क्योंकि उनकी पेंशन मिलती है। दूसरी बहू आकर इतना सहयोग करेगी इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भलाई इसी में है कि सचिन पर ही दबाव बनाया जाए। सचिन भी उनकी बड़बड़ाहट सुन चुका था और सोच रहा था। कमला जी कुछ देर बैठी रहीं और फिर सचिन से बोली, सचिन बेटा, कोई काम तो करना ही पड़ेगा। आज तो मुझे बहू की बात ही सही लग रही है, क्योंकि कल को अगर ये बैठ गई तो घर कैसे चलेगा? और आगे तुझे अपना परिवार बढ़ाने के बारे में भी तो सोचना है। तब तो इसको नौकरी छोड़नी ही पड़ेगी। बेटा मेरी बात मान, कुछ दिन और ये नौकरी कर ले। समझ में ना आए तो छोड़ देना, लेकिन अभी तो यही मेहनत करो। अभी तो तुझे पहली तनख्वाह भी नहीं मिली है। अब कमला जी सचिन पर मानसिक दबाव बना रही थी और सचिन को भी समझ में आ गया था कि वास्तव में तो रितु के बिना उसका गुजारा नहीं, क्योंकि उसकी माँ तो बाइक में पेट्रोल भरवाने के लिए भी पैसे नहीं देती। उसके लिए भी वह रितु से मांगता है।
आज उसे अपनी पत्नी की अच्छाई मालूम पड़ रही थी, क्योंकि माँ के शब्द ऐसे थे जो हकीकत पर से पर्दा उठा गए थे। सचिन चुपचाप उठकर अंदर गया और रितु से कहा कि अब तुम्हें कुछ सोचने की जरूरत नहीं, मैं कल से चला जाऊंगा। अब उठकर मुझे खाना दे दो, क्योंकि सुबह ऑफिस के लिए जल्दी उठना है। रितु के मन में एक गुदगुदी सी हो रही थी कि आज आखिर उसने इतना मुखर होकर अपने मन की बात कह दी थी, जिसका इतना बड़ा नतीजा सामने आया। जो सचिन सीधे तौर पर मानने को तैयार नहीं था, अब वह खुद जाकर ऑफिस जाने की बात कर रहा है। बाहर बैठी कमला जी ने एक राहत की सांस ली कि चलो अब कोई उनसे पैसे तो नहीं मांगेगा। थोड़ी देर में रितु ने खाना लगा दिया और रोटी बनानी शुरू कर दी। तो कमला जी ने कहा, बहू कल से तो मैं नाश्ता बना लिया करूंगी, क्योंकि तुम पर सुबह सुबह 2 टिफिन लगाने का काम बढ़ गया है। रितु मन ही मन मुस्कुरा रही थी और सोच रही थी, अगर बोलने से सब कुछ होता है तो जरूर बोलना चाहिए। आखिर लड़कियों को उनके माँ बाप बोलना क्यों नहीं सिखाते। आज उसकी एक धमकी ने सबके होश ठिकाने लगा दिए। जो सास शाम की चाय के लिए रितु का इंतजार करती थी, अब वह चाय बनाकर रितु का इंतजार करती हुई मिलती है। ये रितु के अच्छे दिन थे। अच्छा हुआ जो उसने मुंह खोला। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं फिर एक अच्छी सी कहानी के साथ। कहानी को यहाँ तक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।